बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहे हैं। मेरे साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसे मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी कहा जाता है, इसके सदर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की। 70 रुकनी एक वफ्द जो था यहाँ से मीरपुर से गया, बाद में कामरान तारक साहब के साथ, और लोगों में ये गलतफहमी फैल गई कि आप लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के झांसे में आ गए हैं और आप भोले लोग हैं। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा लिया। आप बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मौक़िफ़ लेने की ये रब्ता किया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर पूरे में और बिलखुसूस मीरपुर में जो एक अवामी मसाइल के हवाले से तहरीक चल रही है, इस तहरीक में बार के साथ साथ सिविल सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान और जितने भी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो इकट्ठे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त किसी में कोई तकसीम नहीं है। मेरे मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियर है कि जो ये मौक़िफ़ जो है वो ये है कि हम इस वक्त मीरपुर के अंदर जो बिजली के जो इस वक्त रेट्स हैं वो अब लोगों के पहुंच से दूर निकल चुके हैं। और दूसरा रठवा हम ब्रिज को तकरीबन 17-18 साल गुजर गए, कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा दीगर अवामी मसाइल के ऊपर हमने एक तहरीक का आगाज़ किया हुआ है। इस तहरीक के आगाज़ के साथ ही हमारे साथ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने रब्ता किया कि आप हमारे साथ आके बात करें, गुफ्तगू करें, हमें बताएं, हम आपके मामलात को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इस सिलसिले में हमने पहले एक मीटिंग की जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से। उनके साथ हमने अपने तमाम मामलात को उठाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि हम इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है आवाम को रिलीफ देने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें यह भी बताया कि जून के ऊपर प्राइसेस को फ्रीज़ कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि मीरपुर को बिलखुसूस और आज़ाद कश्मीर बिलहमूम बिजली जो है लोगों को फ्री दी जाए, क्योंकि यहाँ पर 2700 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जो पैदा हो रही है और आज़ाद कश्मीर की जो टोटल ज़रूरत है वो तकरीबन 350 से 450 मेगावाट है। तो ये अगर फ्री में दे जाएँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आवाम को रिलीफ मिल सकता है। जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि इस वक्त फ्री देना तो हमारे लिए शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो लाइन लासेस और दीगर मामलात की मद में और इस डिस्कोस को जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ती है, तो हमने यूनिट जो है वो तकरीबन 30 से 34 रुपये तक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को पड़ रहा है। जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त लाइन लासेस हैं, जो बिजली चोरी हो रही है, इसको रोकने के बाद हम कोशिश करेंगे कि मार्च तक आवाम को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे दें। इसके अलावा मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा जी कि मुझे 45 डेज़ चाहिए ताकि इन मामलात के ऊपर मैं कोशिश करूं और जो करप्शन हो रही है, जहाँ पे चोरी हो रही है या लाइन लॉसेस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के बाद हम कोई आपको मज़ीद बताएंगे कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से इत्तफाक़ किया कि ठीक है जी, 45 डेज़ का आप टाइम लें और उसमें अपने मामलात को आप देखने के बाद आवाम को रिलीफ फ्राहम करें। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हमसे 45 डेज़ दिए, हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जी ठीक है, हम 45 डेज़ तक इंतज़ार करेंगे। अब जो ये 7 नवंबर की कॉल दी गई है एहतजाज की, बेसिकली वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई अनाउंस नहीं हो जाता, कोई ऐसे काम नहीं हो जाता, कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिल जाता, तब तक हम खामोश रहेंगे। और जब 7 नवंबर से ये 45 डेज़ 1 नवंबर को ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे, तो 1 नवंबर के बाद का डेट हमने रखी है। हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया और उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो सदर वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो बड़े पॉजिटिव हैं इस मामले में और यकीनन वो इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव इकदाम करेंगे और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। अगर ना हुआ तो हम एहतजाज ज़रूर करेंगे। ये तो चलिए आपकी खुशउम्मीदी है सैयद साबिर हुसैन शाह साहब। मुझे पता है आप बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के आदमी हैं। आप और आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने लोग हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अहले मीरपुर, अहले आज़ाद जम्मू कश्मीर को इस चीज़ का बड़ा दुख है कि सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम 2 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली का मुआहदा करके गए थे। 1 साल का ही था, आगे उसको एक्सटेंड करना इन लोगों का काम था। सियासी लीडरशिप से गलतियां हुई हैं आवाम के मसाइल के हवाले से आगे बारगेन करने।
अंसारी साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2 रुपये 58 पैसे ही रेट था। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि अभी भी रेट 2 रुपये 58 पैसे ही है जो वापडा बिल करती है आज़ाद कश्मीर के लिए। लेकिन अब दरमियान में जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये रेट जो है ये तकरीबन 30 से 34 रुपये तक चला जाता है। पब्लिक यही कहती है। अकरम सुहेल साहब के बड़े इसमें साबिक सेक्रेटरी बरक़ियात ढेर सारे उनके आर्टिकल्स आए हैं कि हमारी अपनी यहाँ बिजली पैदा होती है, लोगों के अपनी ज़मीन है, अपने वसाइल हैं, अपना पानी है, हमें आप हमारी कॉस्ट के ऊपर दें। इंटरनेशनल लॉज भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारा भी गवर्नमेंट के साथ जो मुतालबा था वो ये था, सबसे पहला तो ये था कि आप बिजली फ्री दें। अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, आप फ्री नहीं दे सकते तो इसको जो कास्ट पड़ती है उस कास्ट के ऊपर ही दे दें। लेकिन इस वक्त जो कास्ट गवर्नमेंट हमें बता रही है, अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो फिर तो रेट फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये तकसीम कार कंपनियाँ दरमियान से निकल जाएँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये भी वादा किया है, उन्होंने बल्कि काबीना से अप्रूवल भी ले ली है कि नेपरा के तर्ज पर वो एक सेपरा कंपनी यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तकसीम कार कंपनी स्टेट की। अगर सेपरा बन जाती है तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को वापडा को करना पड़ती है वो नहीं करना पड़ेगी, तो रेट फिर वापस वही 2 रुपये 58 पैसे पे आ जाएगा। और अगर 2 रुपये 58 पैसे उसका एक्चुअल रेट है तो उसके जो तकसीम कार कंपनी के और प्लस मुलाजमीन के अखराजात डाल के 5 से 6 रुपये यूनिट मैक्सिमम जो है इस पर हमें दिए जाए, और यही हमारा मुतालबा है इस वक्त। आखिरी बात, मैं आपसे एक तफसीली सेशन चैम्बर में आपके दफ्तर में आके करूँगा। मुझे ये बताएंगे, मैंने सुना है कि 60-70 अरब रुपया यहाँ पे हमारे ये जो सिगरेट विगरेट बनाने वाले लोग हैं, अव्वल तो सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, लेकिन चलिए जो खुश नसीब बदनसीब पी रहे हैं, छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई। पहले तो सुना है कि 90% वो टैक्स वैक्स 10 रुपये का सिगरेट जो है वो 90 रुपये का बिकता है, और उस पे आज़ाद कश्मीर में सुना है 60-70 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है आजकल। ये बात दुरुस्त है या हमें किसी ने बता दी है? अंसारी साहब, बात यह है कि टैक्स कलेक्ट करना तो ये गवर्नमेंट का काम है या महकमा इनलैंड रेवेन्यू का काम है। वही इससे इनसे टैक्स लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर बेशुमार इंडस्ट्रीज़ है और काफ़ी सारी अभी बंद भी हो चुकी हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री चल भी रही हैं, सारे के सारे टैक्सेस देते हैं। और जहाँ तक सिगरेट कंपनियों का आपने जिक्र किया, तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त 6 सिगरेट कंपनीज़ जो काम कर रही हैं, ऑपरेशन में हैं। तो वो जो बनाते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना भी इनलैंड रेवेन्यू का ही काम है। वही उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो क्या वो अगर टैक्स चोरी करते हैं तो इसमें मुझे नहीं पता कि वो चोरी करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर चोरी करते हैं तो इसमें हमारा जो टैक्स कलेक्शन के अदारे हैं, टैक्स इंडियन रेवेन्यू है, जो हमारा CBR है, उसका काम है कि उनसे टैक्स प्रॉपरली ले। अगर किसी वजह से चोरी हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि टैक्स से ही रियासतें और हुकूमतें चलती हैं। तो वो चुंगियाँ जो लगाई हैं वफाकी हुकूमत ने, वो जो अपने यहाँ पे चेक करने के लिए, सुना है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इसीलिए गए थे कि भाइयों उठाओ ये चुंगियाँ अपनी और ख़त्म करो ये ऑफिस अपने यहाँ पे पुलों के पाए। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो FBR की चेक पोस्टें लगी हैं आज़ाद कश्मीर के दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर, हमारा जो इसके साथ बुनियादी तौर पे इख्तलाफ है वो ये है कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का अदारा आज़ाद कश्मीर में CBR है, तो FBR ने वो पोस्टें लगाई हैं। तो पहली बात यह है कि ये जो पोस्टें हैं ये सिर्फ जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जहाँ जिन एरियाज़ में टैक्स की एग्जेम्पशन है वहीं लग सकती हैं। तो आज़ाद कश्मीर नो मोर टैक्स एग्जेम्प्टेड एरिया। अब यहाँ पे टैक्स की कोई एग्जाम्पशन नहीं है। 2019 के बाद से ये सिलसिला जो एग्जाम्पशन का वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन टैक्स की चोरी का बीच में एक सिगरेट की मैं बात करूं, बाकी तो तमाम लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं। सिगरेट की मैं बात कर रहा हूं। सुना है वो इतना खौफनाक किस्म के चंद एक साहब हैं कि वो टैक्स कमिश्नर के ऊपर हमला करवा देते हैं, किसी की सुपारी जारी कर देते हैं, किसी के साथ कुछ कर देते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए महल ऐसा किया गया। अंसारी साहब, बात यह है कि रियासत का काम है टैक्स कलेक्शन, और इस मकसद के लिए रियासत ने अदारे बनाए हुए हैं। रियासत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। अगर किसी की ये गलतफहमी है कि वो रियासत से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है तो ये बिल्कुल भूल है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। रियासत अगर चाहे तो सबसे अपने टैक्सेस भी वसूल कर सकती है और करती भी है।
और इसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास 100 तरीके होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्रॉपर 100% टैक्स नहीं ले सकते। अब वो ऑफिस ख़त्म हो जाएंगे, वो जो बनाए हैं इन्होंने टोल प्लाजे या जो कुछ भी बना दिए जिस पे आपको इतराज़ था FBR ने? जी अंसारी साहब, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से इस सिलसिले में एक बाकायदा मीटिंग हुई है। उनको हमने बताया कि इससे क्या इश्यूज़ हैं। हमारे जो दीगर यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ से जितना भी खाम माल फिनिश गुड जाते हैं वो उन गाड़ियों को रोका जाता है और गैर ज़रूरी तौर पर उनको तंग किया जाता है। तो अगर इस तरह ये सिलसिला जारी रहा तो यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे तफज़ात हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये वादा किया है कि इंशाल्लाह विद इन नो टाइम कोशिश करेंगे कि वो जो FBR की 5 चेक पोस्ट हैं इनको ख़त्म करवाएंगे। सबसे आखिरी बात, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की हैसियत से बिके भी नहीं हैं, झुके भी नहीं हैं, बल्कि वर्ड ऑफ ऑनर जो 45 दिन का वक्त मांगा था चौधरी अनवारुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर AJK ने, आप ग्रेस के साथ उन वर्ड्स पे कायम हैं सिर्फ? बिल्कुल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम कायम रहेंगे, अगर हैं भी और कायम भी रहेंगे। और झुकने और बिकने वाला लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में अंसारी साहब नहीं है इंशाल्लाह। दरअसल सेल्स परचेज के साथ ताल्लुक है ना सर, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो लोगों ने कहा कि बिक ही ना गए हों इस वक्त बेचते बेचते चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने इतनी समझ दी है कि हम लोग जिस काज के लिए खड़े होते हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से कामयाब भी होते हैं। झुकने बिकने वाला जो है ना वो वर्ड नहीं है हमारे डिक्शनरी में। सैयद साबिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आप सदर हैं। ये ना बिके हैं ना झुके हैं, वर्ड ऑफ ऑनर के ऊपर ग्रेस के साथ ये कायम हैं जो कामरान तारक साहब ने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर को दिया था 45 दिन का वक्त। वो वक्त पूरा हो गया और मसला लोगों का फिर भी हल ना हुआ तो शाह साहब एहतजाज करते हुए, लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे। बाकी दीगर जो इश्यूज़ हैं उन पे मैं इनसे तफसीली बात करने के लिए इनसे वक्त लूँगा। फ़िलहाल फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।